मेरे साथ मेरे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सचिव बड़े भाई देवेंद्र शर्मा जी हैं और हमारे नवनियुक्त सिटी प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस के बड़े भाई अनिल सेन जी हैं। मैं उनको भी उनकी नियुक्ति पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है हमारा मीडिया के संयुक्त किए हो रहा है, उनको बधाई प्रेषित करता हूँ। आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है उसका मुख्य मुद्दा जो है, अप्रत्याशित तौर पर पूरे भारतवर्ष के जनमानस में आज हाहाकार मचा हुआ है। जिन मुद्दों को लेकर, जिन वास्तविकताओं को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर 2014 में भारत की जनता ने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना था, उन मुद्दों के विपरीत जाकर आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यालयों को बनाने तक सीमित रह चुकी है। सत्ता की लोलुपता में ये लोग इतने हावी हो गए हैं कि आज यह प्रदेश दर प्रदेश जो है कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करने के लिए लगे हुए हैं। राज्यों में जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों को गिराने में लगे हुए हैं और जो मुद्दे वास्तविकता में जनमानस से के मस्तिष्क से जुड़े हुए थे वो दूर दूर तक जो है वो विघटित हो रहे हैं, खंडित हो रहे हैं। यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज वास्तव में जो है महंगाई को लेकर जो लोगों में हाहाकार मचा हुआ है उसके लिए रखी गई है। और मैं आपको आंकड़ों के सहित बताना चाहता हूं कि 2014 में क्या वस्तु स्थिति थी भारतवर्ष में महंगाई की, खुदरा दर की और एलपीजी और लोगों को। 2014 में भारतवर्ष में जो क्रूड ऑयल था वो $93.17 था और पेट्रोल की कीमत जो है वो 71.4 पैसा थी, जो दर बदर जो है 2015 में 56.44 और 2017 में 63.13 होती गई। अब की जबकि 2021 में क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो $55.20 है। ये सही आंकड़े हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो आज भारतवर्ष में जो है पेट्रोल जो लोग हमारे भरवा रहे हैं वो 87.58 पैसा है, जो एक बहुत ही अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी है और 100 ही नहीं 100 से ज्यादा यदि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो क्रूड ऑयल के सही जो ऑयल जो है हमें 32 पॉइंट या 37 रुपए के करीब मिलता है, जबकि 53 रुपए से ज्यादा जो थी विदाउट सब्सिडाइज जो है कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान वो 1017 रुपए थी। और आपको विदित है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 417 में जो है आम उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध हिमाचल प्रदेश में मंडी में है और दिसंबर से लेकर जो है फरवरी आज 26 तक जो है 200 रुपए जो है गैस के उसमें जो है बढ़ोतरी इन्होंने दर्ज की गई है। मैं आपसे यह प्रश्न भी पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सरकार से, माननीय केंद्र सरकार से, कि कोविड-19 के चलते जहां लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोगों के रोजगार छिन गए हैं, लोगों को खाने पीने की मुश्किल है और आपको पता है कि मध्यम वर्गीय लोग जो है किस प्रकार हमारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज जो है इस प्रकार से इन चीजों में अप्रत्याशित वृद्धि करना कहां तक न्याय संगत है? यदि पेट्रोल, डीजल और गैस जो आम जनमानस को जो चीजें छूती हैं उसमें इस प्रकार की वृद्धि दर्ज की जाएगी तो आम जनमानस के जीवन में क्या इसका असर होगा? डिपुओं का विजिट किया और आपको ये भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि डिपो में जो है 39 रुपए किलो चीनी है, जो बिल्कुल बाजी रेट में अब आपको बता रहा हूं। और आप ये जो आपके मॉल्स खुले हैं, विशाल मेगा मार्ट है, वहां 39.50 रुपए किलो जो है वो चीनी मिल रही है। अब डिपो की चीनी कैसी है और वहां पे चीनी कैसी है? आपका जो मस्टर्ड ऑयल है, आपका कच्चा तेल, कड़वा तेल जो 118 या 100 रुपए बॉटल मिलता था, आज बाजार में 170 और 180 रुपए बेचा जा रहा है। तो जो खाने पीने की चीजें, जो उत्पाद में हमारे जो बढ़ोतरी की गई है वो आम जनमानस को इतना कचोट रही है कि जहां पे कमाने वाला नहीं है वो तो पता नहीं जीवन यापन, रोजमर्रा की खाने की चीजें हैं और दूसरे उत्पाद हैं उनमें उनको जो है बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो है आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है मंडी शहर में ही लगाए गए, जब आप किसी भी साइड चला जाए और वो उसमें डीपीआरओ लिखा गया है या हिमाचल जन संपर्क विभाग लिखा गया है। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जहां इस समय विकट स्थिति में आ रही है, इतना टैक्स ले रही है, तो इतने बड़े होर्डिंग्स लगाने की पूरे प्रदेश में क्या आवश्यकता है? और आपने उन होर्डिंग्स की देखा होगा कि उसमें नगर निगम के फायदे,
आम जनमानस को आज चौथी या पांचवी क्लास में बच्चा पढ़ने वाला उसको भी पता होता है कि नगर परिषद नगर निगम के क्या कार्य होते हैं, बिजली पानी और ट्रिक करना, क्या क्या व्यवस्था जो है सरकार की आज की डेट में बन चुकी है। मैं आपसे एक और मुद्दा टच करना चाहता हूं जो हमारा लोकल मुद्दा भी और हिमाचल प्रदेश का भी, वो है पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट इत्यादि। मैं क्योंकि पेशे से अधिवक्ता हूं, मेरे पास बहुत से लोग जो हैं आते हैं और मैं लोगों के कार्य भी करता हूं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बार बार जो है अखबारों के प्रथम पृष्ठ पे कहा जा रहा है कि ई संवाद जो है आपका डिजिटल हो गया। जो लोग हैं वो साइबर कैफे में भी पैसे दे रहे हैं डिजिटल करने, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। वो लोग वकीलों के पास भी आ रहे हैं, वो एफिडेविट बना रहे हैं जिसकी कॉस्ट 100 या 150 या 200 रुपए पड़ती है। अलग अलग वकील अलग तरह से फंडिंग करते हैं। वो लोग ओरिजिनल फाइल भी बना रहे हैं, वो लोग दफ्तरों के चक्कर भी काट रहे हैं, और वो लोग जो है यहाँ इनका साइबर कैफे में भी जा रहे हैं। तो किस प्रकार की फैसिलिटी जो है सरकार को लोगों को दे रही है। पहले लोग सिर्फ ऑफिस में जाते थे, अपना फाइल सबमिट कराते थे, उनको कनेक्शन दिए जाते थे। आज लोगों को फाइनेंशियल तौर पे क्रश किया जा रहा है। आज लोगों को जो है दूसरी तौर पे क्रश किया जा रहा है, उनके चक्कर लगाए जा रहे हैं। कभी वो वहां भागते हैं ऑनलाइन, इनके जो वेबसाइट्स है वो नहीं खुलती, कभी वो वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी वो ऑफिस के चक्कर। और आप इमीडिएटली पहुंच गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता ही है कि निगम के चुनाव जो हैं इमीडिएटली आने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में निगम के चुनाव आ रहे हैं। तो मैं इस बारे में अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुद्दे तो बहुत हैं। जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे तब तक अभी फजूल की बातें करना बेहतर नहीं होगा। मैं छोटी सी बात कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं मुबारक देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। वो संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। संसार की बड़ी पार्टी होने के बाद वो इतनी ओछी हरकतें करती है कि जैसे आप सभी को मान्य है, देखा होगा कि बाजार में हमने भी थोड़े बहुत झंडे लगाए, तो परसों रात से वो हमारे सारे झंडे जो है फाड़ने शुरू हो। तो मैं इनसे दुखास्त करूँगा कि जब संसार की इतनी बड़ी पार्टी है तो ऐसी ओछी हरकतें ना करें। इलेक्शन है, आराम से लड़े जाएं, प्यार से लड़े जाएं, क्योंकि हम एक ही शहर के रहने वाले हैं, कोई दूसरे शहर के रहने वाले नहीं है। हमारी रिश्तेदारी आपस में है, बरादरी एक है, तो इसमें लड़ाई झगड़े वाली करने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं कि हम नहीं इनके झंडे बांट सकते, हम भी बांट सकते हैं। पर लेकिन जब तक मैं प्रधान हूँ तो मैं ऐसी राजनीति में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी रही जैसे कमेटी की बात, जैसे ये बूस्ट करते हैं कि हमने वो कर दिया वो कर दिया, तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अभी हाल ही में रिटायर होके आया तो मैं देखता था कि ये मार्केट के ऊपर एक बहुत अच्छा सा गेट बनाया, सुंदर गेट बनाया हुआ, आप जब महामृत मंजिल की तरफ से आते हैं। पर अफसोस की बात है उस गेट के आगे रेडियां लटकी हुई है। मंडी शहर की एंट्रेंस पे आप आगे रेडियां दे रही है, लाखों रुपए का गेट बनाने का फिर फायदा क्या हुआ। आवारा पशु सारे संकट मार्केट के ऊपर स्लैब पे घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कूड़ा वहाँ पे है, और जो आपके राजस्थानी समाज के लोग हैं या बंगाली समाज के लोग हैं, वहाँ उनके बच्चे पॉटी कर रहे हैं या घूम रहे हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो ये किस तरफ के निगम को हमारे को ले जाना चाहते हैं। वैसे ही और समस्या है, कूड़ा घर से एक दिन उठता है, 4 दिन नहीं उठता है। आप किसी भी गली में चले जाओ, सीवरेज सिस्टम खुला है, लोग गिर रहे हैं। हर तीसरे दिन सीवरेज की पाइप्स हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक मिलेगी और उसकी सारी गंदगी बाहर होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो समझ नहीं आता कि ये किस बात का ये करते हैं कि हमने बड़ी जब ये कमेटी थी तो हमने बड़ी डेवलपमेंट कर दी। आज उन्हीं मुद्दों को लेके ये आगे आ रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था कोई नहीं है। 5 साल के बाद अब ये कल ये पार्किंग की शायद ये भी करने जा रहे हैं, शिलान्यास रखने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो इनको पहले सोचनी चाहिए थी। चलो देर आए दुरुस्त आए। और कोई आपका सवाल है तो बाकी जब भी कोई इलेक्शन आएंगे तो उस समय और आपसे चर्चा करेंगे। आपका अगर कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें।